अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाजरीन, जनूबी एशिया इस वक्त यरगमाल बना हुआ है। सिर्फ एक शख्स की सियासी हवस, इक़्तिदार की हवस, इक़्तिदार का लालच, सिर्फ एक शख्स की जो लालच है उसकी वजह से पूरा का पूरा खित्ता इस वक्त यरगमाल बना हुआ है। इस वक्त 1.25 अरब भारतीयों की, उसके साथ साथ तकरीबन 25 करोड़ पाकिस्तानियों की जिंदगी भी दाव पे लगी हुई है। एक इंसान मोदी, जिसकी मैं बात करूं, जो एक साइकोपैथ है, सैडिस्टिक वहशी दरिंदा है, ऐसा मालूम होता है, ऐसा तासुर मिलता है कि वो हथियारों से नहीं खेल रहा। वो ऐसा लगता है कि वो एटमी हथियार उसके पास नहीं है, खिलौने जैसे उनके साथ खेल रहा है, मगर वो ये भूल चुका है कि उसके सामने एक न्यूक्लियर आर्म पाकिस्तान खड़ा हुआ है। अब इस तनाजुर के अंदर यह देखना है कि कोई भी मुल्क, किसी भी मुल्क का हुक्मरान इतना गैर संजीदा कैसे हो सकता है कि वो बगैर शवाहिद के किसी दूसरे मुल्क के ऊपर, एक एटमी कुव्वत के ऊपर आकर उठ के इल्जामात लगा दे। हमने ये देखा कि न्यूयॉर्क टाइम्स ये रिपोर्ट करता है कि जब सफीरों ने, जब उनके साथ इंटरेक्शन होता है मोदी रिजीम का, उनके वाले से अपना मुकदमा पेश करता है पाकिस्तान के खिलाफ, अपना खुद ही फॉल्स फ्लैग का ड्रामा करके जब अपना मुकदमा सफीरों के आगे रखता है, क्योंकि हमारे सामने ये इत्तलात है कि तकरीबन 100 से जायद सफीरों के साथ वो अपना जो है वो डिस्कस कर चुका है अपना मुकदमा। तो एक सफीर ने प्राइवेटली उसके बारे में उससे सवाल किया। न्यूयॉर्क टाइम्स ये रिपोर्ट कर रहा है, मैं ये बात नहीं कर रही, न्यूयॉर्क टाइम्स ये बात कर रहा है कि जी आप बगैर शवाहिद के सिर्फ शकूक की बुनियाद के ऊपर कुछ जो आपने पास्ट पैटर्न्स रखे हुए हैं, कोई माजी के रवैये रखे हुए हैं कि आपको लगता है कि पाकिस्तान इस दहशतगर्दी के अंदर मुलविस है, तो क्या माजी की शकूक व शुबात को सामने रखते हुए एक एटमी ताकत के साथ लड़ने की आपके अंदर सलाहियत है, आप में सकत है, ये डिसीजन आप कर सकते हैं? ये बड़ा एक बहुत बड़ा एक बुनियादी सवाल है, बुनियादी नुक्ता है। अब पूरी दुनिया इसके ऊपर सवाल उठा रही है। सबसे अहम तरीन बात इस वक्त आप देखते हैं पहलगाम को कितने दिन हो चुके हैं, मगर अभी भी कोई एक भी ठोस सबूत पाकिस्तानी अवाम के सामने और भारतीय अवाम के सामने इस वक्त मोदी रिजीम रखने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। उनकी बौखलाहट का अंदाजा आप यहाँ से लगाएं कि उनके अंदर ही अपनी एक म्यूटिनी, एक बगावत इंटरनली स्टार्ट हो चुकी हुई है। एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने का जो सिलसिला है, तो हम ये देखते हैं कि जो कमांडेंट थे मकबूजा कश्मीर के उस खास इलाके के, पहलगाम भी उनके अंडर आता था, उसको ओहदे से सैक करना पड़ा, उसको वापस बुलाना पड़ा और यकीनी तौर पर उसका कोर्ट मार्शल भी होगा। चूंकि जब मलबा सारा का सारा उसके ऊपर डाला जा रहा था तो उससे सवाल उठाया कि ये तो हमारा इंटरनल मामला था, ये तमाम सिचुएशन तो हमारी अपनी क्रिएट की हुई थी, ये तो हमारे अंडर एरिया अंडर कंट्रोल था। उसने सारा ड्रामा फोड़ दिया, उसने सारा का सारा ये टोपी ड्रामा बेनकाब कर दिया कि भाई मुझे कुर्बानी का बकरा बना रहे हैं तो मैं साथ में मोदी रिजीम की सच्चाई दुनिया को क्यों ना बताऊं। तो ये भी बड़ा अहम नुकता है। और साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि कुछ बहुत संजीदा हल्के मोदी के हवाले से सवाल उठा रहे हैं गो कि गोडी मीडिया ने कुछ बहुत ही ऐसी चंद आवाजें सिर्फ छोड़ी हैं जो कि कुछ संजीदा बात कर सके, मगर हम देखते हैं इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर उन संजीदा आवाज़ों की कवरेज अभी भी है। उनमें से एक संजीदा आवाज़ ये भी सवाल उठा रही है कि जब आप इंतकामी तौर पर कश्मीरियों के घर जला रहे हैं, जब आप कश्मीरियों की प्रॉपर्टी मिसमार कर रहे हैं, उनके घरों को आप आग लगा रहे हैं, तो उसके बाद आप कैसे कह सकते हैं कि इसके पीछे पाकिस्तान था? चूंकि रिवेंज तो आप अंदर इंडिया के अंदर ले रहे हैं। इंडिया में एक वाकया होता है, उसका रिवेंज, उसका आप गुस्सा इंडिया के अंदर निकालते हैं, कश्मीरियों के घर जलाते हैं, आप उनको पकड़ते हैं, उनकी प्रॉपर्टी जब्त करते हैं, उसके बाद आप कहते हैं ये पाकिस्तान ने किया था। ये खुला तजाद नहीं है, ये तो बहुत बड़ी हमाकत है कि आप इंटरनली इस चीज को परसू कर रहे हैं, अपने कमांडेंट्स को आप सैक कर रहे हैं, कश्मीरियों को आप निशाना बना रहे हैं, मगर साथ आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने किया था। अच्छा, एक और बड़ा अहम तरीन नुकता इस तमाम चीज के अंदर, शवाहिद सबूत लगता था कि भारत फराम करेगा, दुनिया के सामने रखेगा। शवाहिद सबूत तो पाकिस्तान ने दुनिया के सामने रखते, भारतीय रियासती दहशतगर्दी के ठोस मुकम्मल शवाहिद सबूत, इररेफ्यूटेबल एविडेंस पाकिस्तान ने दुनिया के सामने रखा। अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान DGI/SPR ने जिस तरीके से, जिस कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, जिस रिस्पॉन्सिबल तरीके से, बहुत ही कंपोज्ड मयर्ड तरीके से इंडिया की तमाम कलाई दुनिया के सामने खोली है, वो काबिल दीद है। हम देखते हैं ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है, सिर्फ एक वाकया। हम देखिए बलूचिस्तान के अंदर भारतीय हाथ मुलविस है, पूरा का पूरा कम्युनिकेशन ट्रैक रिकॉर्ड है, किस तरीके से रकूम जो है उनकी तरसील होती है, किस तरीके से सर्विंग इंडियन ऑफिसर्स हदायत जारी करते हैं, किस तरीके से उनको जो है IDs बनाने का तरीका सिखाया जाता है, किस तरीके से वहां पर उनके जो हैंडलर्स है, इंडियन आका जो यहाँ पर बैठ के अपने एजेंट्स को ऑपरेट करते हैं, तमाम की तमाम खालिस्तानी जो है एक्सपोज करता है पाकिस्तान अपना मुकदमा पूरी की पूरी आलमी दुनिया के सामने रख रहा है। बड़ा मजबूत, बड़ा मरबूत मुकदमा पाकिस्तान का है, और यही वजह है कि जो बयानिया की जंग हम जीत रहे हैं, बयानिया पाकिस्तान का इस वक्त बिक रहा है, पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का बयानिया हावी है। इसका एक रिएक्शन
रिएक्शन हमें ये नजर आता है कि जो इंडिया है वहां पर पाकिस्तानी चैनल्स के ऊपर पाबंदी लग जाती है। और उसके साथ हम ये भी देखते हैं कि भारत गो जितनी मर्जी कोशिश कर ले, पाकिस्तानी आवाज़ों को वो नहीं दबा सकता, क्योंकि ये ज़माना जो है सेटेलाइट इंटरनेट का है। ये ज़माना जो है, इसमें आप पत्थर का ज़माना नहीं है कि आप किसी चीज़ को बैन करेंगे वो आवाज़ वहाँ पे दब जाएगी, रुक जाएगी। इंडियन ऑडियंस जो है वो इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया को, पाकिस्तानी चैनल्स ऑफ इंफॉर्मेशन को, इंक्लूडिंग DDISPR, उसको ज़्यादा क्रेडिबल मानते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि यहाँ से इनको रिस्पॉन्सिबल, बहुत ही बैलेंस्ड, बहुत ही मैयड बयानिया मिलेगा। जबकि वो अपने जो इंडियन होस्ट है वहाँ पर कुछ नफरत के कारोबार करने वाले, कुछ नफरत के सौदागर, कुछ वैशी दरिंदे माइक पकड़ के जो बैठे हुए हैं, उनके ऊपर वो बिलीव नहीं कर रहे। यही वजह है कि पाकिस्तानी चैनल्स के ऊपर भी पाबंदी लगती है। अभी भी हमने ये देखा किस तरीके से दोबारा DGISPR और पाकिस्तान के जो नायब वजीर आजम इसहाक डार साहब है, मुश्तरका तौर पर भारत का ये तमाम का तमाम जो मंसूबा है दुनिया के सामने किस तरीके से रख रहे हैं कि भारत पूरे खत्ते को दाव पे लगा रहा है, पूरे खत्ते का अमन भारत दाव के ऊपर लगा रहा है, और पूरे के पूरे इलाके की जो हालात जानबूझकर कशीदा कर रहा है, जानबूझकर पाकिस्तान के ऊपर इस तरीके से हमला आवर है, झूठी मन घड़त प्रोपेगेंडे के जरिए से पाकिस्तान पर हमला आवर है। यहाँ पर यह सवाल उठाया जाता है कि पाकिस्तान ने फिर भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी का सबूत दिया कि पाकिस्तान ने कहा कि हम हर तरह की दहशतगर्दी की मुजम्मत करते हैं। दहशतगर्दी जो है वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है, पाकिस्तान इसका विक्टिम है, पाकिस्तान इसको फाइट कर रहा है, पाकिस्तान ने हमेशा इसको फाइट किया, और इवन भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी को भी हमने फाइट किया। तो यहाँ पर एक और चीज बहुत काबिल जिक्र है, वो ये है कि पाकिस्तान जो है वो एक बैटल हार्डन्ड आर्मी रखता है। इंडिया के सामने इसका जो आर्मी खड़ी हुई है उसने वॉर ऑन टेरर लड़ी हुई है। ये वो वॉर ऑन टेरर है कि यहाँ पर अमेरिका अफगानिस्तान से शिकस्त खाकर जाता है। पूरी दुनिया इस अगर पाकिस्तान आर्मी की एक्सपर्टीज वॉर ऑन टेरर के हवाले से सीखना चाहती है, लर्न करना चाहती है। तो इस हवाले से देखते हैं कि पाकिस्तान आर्मी जो कि हर फ्रंट के ऊपर एक्टिव थी, पाकिस्तान के अंदर मुतअद्दिद वॉर जोन्स थे, मुतअद्दिद ऐसे हॉट एरियाज थे जहां पर पाकिस्तान आर्मी जो लड़ती रही है, भारतीय कोशिशों को, भारतीय प्लॉट्स को एक्सपोज करती रही है, उनको जो है नाकाम बनाती रही है। एक ऐसी आर्मी के साथ आप कैसे लड़ सकते हैं? भारत, आपकी औकात नहीं है, आप एक्सपोज हो जाएंगे जिस तरीके से पहले आप एक्सपोज हुए थे, बल्कि आप उससे ज्यादा बुरी तरह एक्सपोज होंगे, क्योंकि हमारी आर्मी ने आपका सारा मंसूबा, आपकी लगाई हुई आग बलूचिस्तान के अंदर बुझाई है, आपकी लगाई हुई आग, आपकी लगाई प्रॉक्सी TTP की फॉर्म में उसको शिकस्त दी है। इस आर्मी के साथ हम मुकाबला करेंगे, आप इस आर्मी के साथ मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि इस आर्मी के साथ पूरी की पूरी आवाम खड़ी हुई है। हमारी जो भी पॉलिटिकल डिफरेंसेस है, आप देखते हैं कि चाहे फॉर्म 47 हो, फॉर्म 45 हो, ये तमाम डिस्कशन हो, या इसके अलावा RTS वाली डिस्कशन हो, कोई नहरों की बात हो, कोई और इख्तलाफ हो, ये तमाम चीजें पूरी कौम भूल चुकी है। भारत ने बड़ी मेहरबानी पाकिस्तान के ऊपर की है, बहुत सारी फॉल्ट लाइंस, बहुत सारे डिफरेंसेस हमारे बिल्कुल बैक बर्नर पर, बिल्कुल पीछे चले गए हैं। पूरी कौम को भारत ने ऐसे मुत्तहिद कर दिया अपनी आर्म्ड फोर्सेस के साथ, अपने सिपा सलार के साथ, कि अब इस वक्त पूरी की पूरी कौम पाक फौज है, पूरी की पूरी कौम इस वक्त पाक फौज की जवान के तौर पर काम कर रही है। और उम्मीद इस बात की करते हैं कि भारत किसी भी किस्म की अगर हमाकत करेगा, पाकिस्तान उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। हम प्रोवोक नहीं करते, हम पनिश करते हैं, और अगर हम पनिश करने के ऊपर आ जाए तो आपकी अगली नस्लें भी वो बात याद रखेंगी। मजीद तबसरे तरजीह के लिए देखते रहिए VN पॉइंट।